This is all about the electric charge. Now our next concept is electric field. In the first unit of physics electrostatics there are four terms used: electric charge, that is your first chapter; electric field, that is second chapter. Now third is electric potential, your third chapter, and electric capacitance is in your fourth chapter. Now your first chapter is almost completed. Okay, now electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई वेक्टर. दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, ई कैपिटल ई एंड वेक्टर साइन. दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है डेफिनेशन? दिस इज क्लियर फ्रॉम द नेम दैट फील्ड. फील्ड मीन्स एरिया. area around a charged body is not known as electric field. Suppose this is a charge q plus q. The area around this charged body is known as electric field. But there is some proper definition. A positive charge plus q, suppose, or a negative charge minus q is said to create its field around itself. मतलब वो अपने अराउंड में एक फील्ड क्रिएट करता है. The space around a charged body in which another charged particle experience a force. मतलब ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है ताकि कोई अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड के अंदर आए तो वो क्या एक्सपीरियंस करे? फोर्स एक्सपीरियंस करे. तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? हेयर प्लस क्यू इज द सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट कर रहा है, एंड क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज दैट इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. फील्ड मीन्स द एरिया अराउंड दिस चार्ज बॉडी. जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस जिसके अंदर मैग्नेटिज्म को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जैसे कोई मैग्नेट है तो जिस जिस एरिया तक उसका मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज बॉडी के चारों ओर का जो फील्ड होता है, अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो क्या करे? फोर्स एक्सपीरियंस करे. ठीक है? दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. दिस इज आवर प्लस क्यू सोर्स चार्ज एंड दिस इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, द एरिया अराउंड दिस चार्ज. अगर कोई टेस्ट चार्ज, सपोज क्यू नोट टेस्ट चार्ज, इसके फील्ड के अंदर आता है तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज यूनिट, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स के. सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एफ अपॉन क्यू नोट. क्लियर? वेयर क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज. ओके? Direction of force experienced by this test charge is in the direction of electric field of plus q charge. जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी. ठीक है? ये हमारा क्यू नोट है. तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम साइन प्लस टू माइनस. डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं.
but electric field is from positive to negative. Electric field intensity. Okay. Now the direction of force experienced by this Q naught test charge is in the direction of electric field of plus Q charge. Here Q naught tends to 0, so that presence of this charge may not affect the source charge at Q, source charge plus Q, and its electric field E is not changed. हमें इन्होंने बताया है कि Q नॉट की वैल्यू हमें 0 पुट करनी पड़ेगी, टेंड्स टू 0. क्यों? ताकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस चार्ज को कोई भी इफेक्ट ना करे. ठीक है. इट मे नॉट इफेक्ट दी सोर्स चार्ज एट क्यू एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंज, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज ना हो और प्लस क्यू भी इफेक्टेड ना हो. क्लियर? सो क्यू नॉट टेंड्स टू 0. देन फाइनल फॉर्मूला इज E is equal to limit Q naught tends to 0 F over Q naught from here. Okay. Now unit and dimensional formula for electric field E और electric field intensity. ठीक है. तो E हमने अभी फॉर्मूला किया फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम. एंड सेकेंड यूनिट इज वोल्ट पर मीटर. दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस यूनिट के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाई Q. द फॉर्मूला फॉर F इज MLT माइनस 2. F इज इक्वल टू MA. M इंटू एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? LT माइनस 2 ओवर C. हमें पता है चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी. वी हैव डिस्कस्ड. तो C क्या हो जाएगा आपका? एरिया इंटू एम्पियर इंटू टाइम. ठीक है. Q मीन्स चार्ज की यूनिट होती है कूलम, करंट की होती है एम्पियर एंड टाइम की होती है T. तो पुट कर देंगे C में A इंटू टी. देन फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E विल बी ML A इनवर्स T माइनस 3. ओके. नाउ डायरेक्शन ऑफ E. मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज. जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे अवे होती है, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज़ ऑलवेज टुवार्ड्स द चार्ज. पॉजिटिव से अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज, एंड नेगेटिव के इनवर्ड्स टुवार्ड्स होगी. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज. सोर्स चार्ज क्या होता है? दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड टेस्ट चार्ज जो हमने क्यू नॉट लिया था, जो उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करा था, वो क्यू नॉट क्या मेजर करता है? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है. ठीक है. इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फोर्स है. नाउ वी हैव रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्रामेटिकली. प्लस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा प्लस टू माइनस. प्लस बाहर कहीं माइनस होगा तो प्लस टू माइनस. प्लस चार्ज में आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है. और माइनस क्यू, प्लस टू माइनस बाहर प्लस है, प्लस टू माइनस इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन. ओके. ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. अभी मैंने आपको बताया प्लस क्यू चार्ज है एट पॉइंट, एट ओरिजिन, एट पॉइंट P. Point charge produces its electric field at a point P. This is the source charge and it produces its electric field.
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई हमने टेस्ट चार्ज लिया है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो अभी हमने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, फोर्स ओवर दैट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर चार्ज। तो हमने फोर्स न्यूटन कूलम्स लॉ से किया है। क्या होता है कूलम्स लॉ से फोर्स, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस क्यू इज सोर्स चार्ज, दिस क्यू इज टेस्ट चार्ज, देन क्यू ओवर आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू ओवर आर स्क्वायर अपॉन क्यू, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर। इन वेक्टर फॉर्म, जैसे हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में हमने आर कैप वेक्टर ऐड कर दिया था, सिमिलरली यहाँ पे भी आर कैप वेक्टर पुट करेंगे। आर कैप क्या होता है, आर कैप आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, देन फाइनल फॉर्मूला इज के क्यू आर ओवर आर क्यूब। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।